गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सरल परिपथ। ठीक है, सिंपल सर्किट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सर्किट भैया देखिए, सिंपल सर्किट पढ़ने वाले हैं। सर्किट जिसको बोलते हैं सरल परिपथ। क्या बोलते हैं? सरल परिपथ बोलते हैं। सरल परिपथ बोलते हैं। ठीक है, देखिए बात की जाए अगर सरल परिपथ के बारे में, तो सरल परिपथ होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सरल परिपथ होने के लिए एक बैटरी होनी चाहिए, एक तार होनी चाहिए, एक स्विच होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने घर का वायरिंग करवा लिए। ठीक है, पूरा बल्ब लगवा लिए, पूरा बढ़िया सा लाइटिंग की व्यवस्था करवा लिए। ठीक, लेकिन आप लाइट सोर्सेज को ही नहीं जोड़े, लेकिन आप जहाँ से आपको लाइट लेनी है वहाँ कनेक्शन नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए जो हमारा परिपथ है, हम लोग कितना भी बढ़िया अगर परिपथ बना ले या उसको वायरिंग करवा ले, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बैटरी या लाइट सोर्सेज को नहीं लेंगे तो हमारी पूरी सर्किट बेकार है। ठीक है, तो इसमें प्रधान कौन है भाई? तो प्रधान हमारा क्या है? बैटरी प्रधान है। ठीक है, तो हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैटरी यानी कि जिसको हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए जो सेल होता है, वैद्युत सेल है ना, वैद्युत सेल होता है। वैद्युत सेल जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल CELL सेल, इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ आप लोगों को परिभाषा दिखाई दे रहा होगा, ये परिभाषा को आप नोट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैद्युत सेल क्या है, मैं समझा देता हूँ छोटे भाषाओं में। ठीक, देखिए वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर, है ना, किसी परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर धारा को निरंतर बनाए रखती है। यानी कि धारा हमेशा भेजती रहती है। और क्या स्थिर रखकर? विभवांतर स्थिर रखकर। परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर स्थिर रखकर क्या भेजती रहती है? तो धारा भेजती रहती है। ठीक है, तो बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक बैटरी भी दिखाते हैं, बैटरी बनाकर, है ना। देखिए ये अभी हम लोग एक बर्तन बना दिए। ठीक, और इस बर्तनों में जो है हम लोग क्या भर रहे हैं? तो घोल भर रहे हैं, घोल। ठीक है, घोल, है ना, जलीय विलयन भी कह सकते हैं। अब ये क्या जलीय विलयन हम लोग कहें, इसका एक नाम देते हैं। इसका नाम क्या है? हमारा वैद्युत अपघट्य है। क्या है ये? वैद्युत अपघट्य। अगर वैद्युत अपघट्य में आगे बात करूं तो आप समझ जाइएगा कि यही जो पनिया है, यही जो घोलवा है, पनिया है, इसी पनिया को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसी पनिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। देखिए जो ये वैद्युत अपघट्य है, इस वैद्युत अपघट्य आपका जैसे तेजाब हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, जिसको आप लोग एसिड बोलते हो प्यार से। ठीक है, एसिड हो सकता है, या कॉपर सल्फेट हो सकता है, CuSO4 हो सकता है, CuSO4 हो सकता है। ठीक है, या एल्युमिनियम L2SO4 का थ्राइड हो सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट हो सकता है ना, ये सब आयन जो है हो सकता है इसमें। अब देखिए इस जो बर्तन है, इस वैद्युत अपघट्य में दो छड़ क्या करते हैं? डुबाकर रखते हैं। दो छड़, वो भी दो छड़ जो है धातु की होती है। किसकी होती है? धातु की होती है। धातु की दो छड़ों को वैद्युत अपघट्य में डुबाकर क्या किया जाता है? रखा जाता है। और ये छड़ों को, इन छड़ों को क्या कहा जाता है? तो इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ परिभाषा देख पा रहे हैं, इस परिभाषा को आप नोट करते रहिए। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक छड़ होता है आपका, है ना, कैथोड होता है, और एक छड़ होता है एनोड होता है। तो ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। इसको हम लोग कैथोड ले लें। कैथोड वाली छड़ हो गई। कैथोड वाली छड़ क्या है ना, माइनस की होती है। कैथोड वाली छड़ माइनस की होती है। एनोड वाली जो छड़ होती है वो प्लस की होती है। कैथोड वाली छड़ माइनस की होती है और एनोड वाली छड़ प्लस की होती है। ठीक है, प्लस की होती है। अब बात करते हैं कि इसमें हम लोग
एक सर्किट लेने के लिए इसमें वायर जोड़ देते हैं। हम लोगों ने ऐसे वायर जोड़ा, इसमें एक बल्ब भी जोड़ लिए, ठीक है, बल्ब जोड़ के एक कुंजी भी लगा लिए। भैया हमको सिंपल सर्किट चाहिए एक, है ना, और फिर इसको लाकर यहाँ जोड़ लिए। तो ये हमारा धन सिरा हो गया, ये हमारा ऋण सिरा हो गया। ये बैटरी का क्या हो गया, धन सिरा, ये बैटरी का ऋण सिरा। तो जो मतलब जो आपका धारा है, धारा का जो मार्ग होगा, जो धारा का मार्ग होगा, ठीक है, जो धारा का मार्ग होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। ये देखिए, ये प्लस इधर से आएगा घूमते हुए, ये कुंजी में आएगा, कुंजी अभी क्या है, ऑन है, और ऐसे घूमते हुए ऐसे धारा जो है पुनः इसी में इंटर कर जाएगा। होता क्या है कि जो H2SO4 का आयन है, मान लीजिए H2SO4 का इसमें जो है आयन मतलब वैद्युत अपघट्य है, तो वैद्युत अपघट्य ये दो भागों में टूट जाती है, ठीक है, ये ना, इसीलिए इसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो यही टूटने का काम होती है। तो ये दो भागों में टूटेगा, तो H धनायन और SO4 पे दो ऋणायन में ये टूट जाएगा। SO4 पर दो ऋणायन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो जो H धनायन है वो कैथोड की ओर गति करेगी, और जो SO4 ऋणायन है वो एनोड की ओर जाएगा। और ये जाने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन निरंतर इस पर पहुंचते रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन पहुंचते रहेंगे तो ये परिपथ में आवेश को भेजता रहेगा। ये परिपथ में क्या करेगा, आवेश को भेजता रहेगा, ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत सेल के प्रकार के बारे में, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, वैद्युत सेल के जो प्रकार है वो दो प्रकार का वैद्युत सेल होता है। पहला जो है वो होता है प्राथमिक सेल। क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है, ठीक है, प्राथमिक सेल होता है जिसको हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं। प्राइमरी CESS सेल्स कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा प्रकार होता है वो द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल कहते हैं, या द्वितीयक या संचायक सेल भी कहते हैं, ठीक है, संचायक सेल भी इसका नाम है, ठीक है। प्राथमिक सेल और संचायक सेल, यहाँ पे लिख दो संचायक सेल, ठीक है, संचायक सेल। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल बोलते हैं, सेल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्राथमिक सेल से, ठीक है। प्राथमिक सेल क्या है कि ऐसी सेल है जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद दूसरी बार प्रयोग उसका न कर सके। मैंने लिखो फीको, प्रयोग लाओ, वो यूज हुआ उसको फेंक दो बैटरी को। पुनः वह बैटरी, जैसे मतलब कहने का ये मतलब है कि एक बार अनावेशित होने के पश्चात पुनः आवेशित न कर सके। अगर वो एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सके, उस प्रकार की बैटरी को, वैसी बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल का जो प्रकार है वो है हमारा डेनियल सेल है, डेनियल सेल है ना, शुष्क सेल है, डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, शुष्क सेल, वोल्टिया सेल हो गया, वोल्टिया सेल हो गया, ठीक है। और लेक-लांसी सेल हो जाएगा, लेक-लांसी सेल हमारा ये क्या है, प्राथमिक सेल है, लेक-लांसी सेल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्राथमिक सेल है, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। तो द्वितीयक सेल क्या होता है कि ऐसी सेल है जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी कि ऐसी सेल है जिनका पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर वो एक बार डिस्चार्ज हो जाती है अगर वो एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो हम लोग पुनः उसको चार्ज कर सके, हम लोग पुनः क्या कर सके, उसको चार्ज कर सके। तो उस प्रकार की बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल बोलते हैं या संचायक सेल बोलते हैं। और ये जो द्वितीयक सेल होता है ना, वो रिवर्स प्रोसेस को अपनाता है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस इसमें होती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता होती है। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी है, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी जो होती है उसमें रिवर्स प्रोसेस होता है। आप लोग देखते हो ना, जब लाइन जब जाती है तो इन्वर्टर से जो है वो उसका जो डीसी है वो एसी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और जब लाइन आती है तो एसी जो है डीसी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारी दैनिक जीवन की बातें हैं ना। तो ये इसमें देखिए, इसमें द्वितीयक सेल में जो है एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे सीसा संचायक सेल है, सीसा जिसको लेड बोलते हैं, सीसा संचायक सेल है, सीसा संचायक सेल हो गया, ठीक है। और इसका जो सीसा संचायक सेल हो गया, क्षारीय संचायक सेल हो गया, है ना, क्षारीय संचायक सेल हो गया, क्षारीय संचायक सेल, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, बात करते हैं ना कि प्राथमिक सेल या जो द्वितीयक सेल होता है, इसमें द्वितीयक सेल मतलब प्राथमिक सेल जो है एक बार प्रयोग में लाते हैं और उसको फेंक देते हैं, लेकिन द्वितीयक सेल के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारी मोबाइल में जो बैटरी भी होती हैं वो भी हमारी द्वितीयक सेल ही है, ठीक है, उसको हम लोग पुनः चार्ज कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ने मोबाइल के बारे में ऐसे किसी से बताया कि मेरा जो दूरसंचार है ना, मेरा जो दूरसंचार है ना वो क्या हो गया है, वो अनावेशित हो गया है, मेरा दूरसंचार अनावेशित हो गया है, यानी कि मेरा मोबाइल क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, उसको हम लोग चार्ज करने जा रहे हैं, आवेशित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दिन भर में हम लोग अपने मोबाइल को लेकर बोलते हैं कि चार्ज चार्ज चार्ज, वो चार्ज है क्या, वो चार्ज जो है हमारा आवेश है, ठीक है। दिस इज आवर चार्ज, चार्ज यानी कि आवेश। चलिए इसको मिटाते हैं। तो सेल के बारे में आप लोग समझ गए, सेल दो प्रकार का होता है ना। चलिए एक एक चीज़ को लिखते रहिए, है ना। चलिए इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मेन बात करते हैं, मेन क्या बात करते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, FORCES, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, CELL, सेल्स, है ना, सेल लिख दे रहे हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, EMF ऑफ सेल, CELL, सेल, ठीक है, EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है उसको मैं समझाता हूँ आपको, है ना। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है कि सेल सहित, यहाँ पर भी परिभाषा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को एक बार प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा दी जाती है ऊर्जा या जो सेल द्वारा किया जाता है कार्य, उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार और बता रहे हैं, परिभाषा याद रखिएगा कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्यू कुलाम के आवेश को, क्यू कुलाम के आवेश को, है ना, सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में एक बार ना प्रवाहित करने में यदि सेल द्वारा किया गया W जूल हो तो, है ना, EMF ऑफ सेल, तब सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF ऑफ CELL, सेल निकालेंगे, यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला हमारा W/Q, क्या हो जाएगा, W/Q फार्मूला हो जाएगा E, है ना। सेल का विद्युत वाहक बल का सूत्र हो गया E इक्वल टू W/Q। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि जो EMF का जो मतलब मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। मान लो कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो हम लोग बात करते हैं कहीं तो ये वोल्ट होता है या हम लोग कह सकते हैं वोल्ट या जूल पर सेकेंड, क्या जूल पर सेकेंड नहीं, सॉरी, जूल पर कुलाम होगा, क्या होगा, जूल पर कुलाम होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं, अभी निकालेंगे इसका विमीय सूत्र, तो याद रखिएगा वोल्ट या जूल पर कुलाम। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं एक वोल्ट बराबर, है ना, 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कुलाम, 1 जूल पर कुलाम, है ना। यहाँ से हम लोग 1 वोल्ट का परिभाषा भी निकाल सकते हैं। 1 वोल्ट, किसी बैटरी का 1 वोल्ट, है ना, 1 वोल्ट की बैटरी कब कहलाएगी, 1 वोल्ट की बैटरी कब कहलाएगी, है ना। तो आप सुनिएगा, 1 कुलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में यदि बैटरी द्वारा किया गया कार्य, एक सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में यदि सेल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 1 वोल्ट होता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना।
देखिए हम लोग इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसको ई से दिखाते हैं, और ई इक्वल टू होता है W/Q होता है, इक्वल टू क्या होता है W/Q होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका बीमीय सूत्र पता करते हैं, तो W का बीमीय सूत्र कौन बताएगा भाई, ml² टू होता है, ठीक है, सॉरी। Q का क्या हो जाएगा भाई, AT हो जाएगा। यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ml² (T⁻3 तो ये हमारी बीमीय सूत्र होगी। अरे ये बीमीय सूत्र किसकी होती है भाई, ये बीमीय सूत्र विभव का भी होता है। अच्छा ये फार्मूला आप लोग विभव का फार्मूला जानते हो ना, V = W/Q है ना, तो ये विभव का भी फार्मूला है। तो आप लोग समझ गए होंगे सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब चलिए देखिए, सेल में मैंने बताया 2 टर्मिनल होता है। सेल में कितना टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होता है। एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। एक प्लस की खूंटी होती है, एक माइनस की खूंटी होती है। जो प्लस वाली खूंटी होती है, जो प्लस से जोड़ा जाता है वायर को, वो रेड वायर होता है। लाल कलर का वायर को ही प्लस खूंटी से जोड़ा जाता है, और जो ब्लैक कलर का जो वायर होता है उसको माइनस वाली खूंटी से जोड़ने का हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग अब पढ़ने वाले हैं टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर पढ़ने वाले हैं। देखिए टर्मिनल विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, इसका परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। पहले इसका डिफिनीशन देख लीजिए। टर्मिनल विभवांतर क्या है कि किसी बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। उस सेल का क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें टर्मिनल की बात होती है भाई, ठीक है। जैसे अगर सेल सेल जो होता है तो सेल में क्या 2 टर्मिनल होता है ना, धन टर्मिनल होता है और ऋण टर्मिनल होता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि टर्मिनल विभवांतर को हम लोग V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, टर्मिनल विभवांतर को V से दिखाते हैं। V इक्वल टू होता है W/Q होता है, और इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक इसका जूल पर कूलाम होता है, जूल पर कूलाम होता है, और या वोल्ट होता है, या वोल्ट भी होता है, ठीक है। देखिए टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में बस अंतर यही है कि विद्युत वाहक बल में हम लोग सेल सहित बात कर रहे थे, लेकिन टर्मिनल विभवांतर में सेल सहित हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। सेल को छोड़ दे रहे हैं, सेल के बाहर हम लोग टर्मिनल देख रहे हैं, धन टर्मिनल देख रहे हैं, ऋण टर्मिनल देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो कन्फर्म हो गया, ये भी है ना। देखिए टर्मिनल विभवांतर कन्फर्म हो गया, मिटा देते हैं इसको, ठीक। बीमीय सूत्र तो सेम ही होगा, है ना। अब देखिए बात करते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जैसे आप लोगों को मैं बहुत पहले वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध में हम लोग जाने थे कि कोई भी चालक है ना, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को ताप दाब इत्यादि को न बदला जाए तो चालक के सिरों के बीच जो लगने वाला विभवांतर है, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि V प्रोपोर्शनल I होती है, यानी कि V इक्वल टू I/R होता है। अगर धारा देखा जाए चालक में प्रवाहित धारा, तो I बराबर होता है V/R होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक। तो उसी तरह से आंतरिक प्रतिरोध, मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया था, उसमें R क्या था, रेजिस्टेंस था, उस चालक का प्रतिरोध था। तो प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। उसी तरह से बैटरी में क्या होता है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। वो अवरोध उत्पन्न कौन करता है, तो वैद्युत अपघट्य अवरोध उत्पन्न करता है। तो वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। सेल को बढ़ाया कैसे जाएगा, सेल को दिखाया कैसे जाएगा, देखिए सेल को दिखाया जाएगा ऐसे, है ना। ये जो मैं बना रहा हूँ, है ना, प्रतिरोध, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं। और इसका विद्युत वाहक बल जो है ये E हो गया, E से दिखा देते हैं, ठीक है। और ये धन सिरा हो गया और ये हमारी ऋण सिरा हो गया, ठीक है। और इस बैटरी को ऐसे हम लोग घेर देते हैं क्या, ताकि ये भागे ना, और यहाँ पे एक टोप्पा पहना देते हैं, हो गया ना। तो ये सेल का जो है प्रतीक है, ये सेल का ना प्रतीक। अगर एक सेल है तो उस सेल का विद्युत वाहक बल भी होगा और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, अगर कोई सेल है तो, ठीक है, अगर कोई सेल है तो। चलिए
इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए इसको, है ना। देखिए देखिए क्या है कि हम लोग n सेलों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। n सेलों को हम लोग क्या कर रहे हैं, n सेलों को हम लोग जोड़ रहे हैं, n सेलों को जोड़कर देख रहे हैं कि उसमें जो है कितना उसका टोटल जो है रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन n सेलों को जोड़ने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कुछ बातें किया कर लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक है ना प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर तथा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल में संबंध देख लेते हैं, बल में संबंध हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यह हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है, एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक, जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है ना। इस बैटरिया को क्या करते हैं कि नीचे लाकर जो है एक लोड प्रतिरोध में हम लोग जोड़ लेते हैं, उसको कैपिटल R से ले लेते हैं हम लोग, और इस बैटरिया में एक कुंजी भी लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पर एक कुंजी लग गया, कुंजी को K से दिखा दिए, और एक अमीटर लगा दिए, है ना। श्रेणी क्रम में एक अमीटर भी लगा दिए। अमीटर धारा मापने के लिए हम लोग लगाए हैं, अमीटर धारा मापने के लिए लगाए हैं, ठीक है। और इसमें एक वोल्ट मीटर भी हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर भी लगा दिए। अब ये जो बैटरी है प्लस माइनस ये धारा प्रवाहित हो गया, ऐसे मान लीजिए इसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा क्या हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि परिपथ में कुल धारा, है ना, परिपथ में, है ना, कुल धारा की बात किया जाए, कुल धारा, है ना, कुल धारा बराबर हो जाएगा हमें वैद्युत वाहक बल, है ना, कुल EMF बटा, है ना, कुल EMF बटा हो जाएगा कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, है ना। अब यहाँ पे देखो तो धारा हो जाएगी I इक्वल टू कुल EMF कितना भाई, बैटरी का EMF E हो गया, है ना। और यहाँ पे कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, E इक्वल टू मिलेगा I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r मिलेगा ना। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो I इंटू R है, ठीक है, वो टर्मिनल विभवांतर है। टर्मिनल विभवांतर की बात की जाए, टर्मिनल विभवांतर की बात किया जाए तो V बराबर होता है कैपिटल R, है ना, कैपिटल R इंटू I, या I इंटू कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा V प्लस I इंटू R हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो V इक्वल टू E माइनस I इंटू R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, अगर कुंजी ऑफ हो तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी, नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यदि कुंजी ऑफ हो, ठीक, इसको मिटा देते हैं, सूत्र लिख लीजिएगा। देखिए, यदि कुंजी ऑफ हो, यदि कुंजी क्या हो, ऑफ हो, अगर कुंजी ऑफ है तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर I इक्वल टू 0 हो जाएगा। I 0 हो जाएगा तो V इक्वल टू E हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।